रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। ताई ये सब क्या है? आंटी ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं कहा है उनसे हम दोनों के बारे में। ताई क्या तूने मॉम से बात नहीं की जग्गू के बारे में? तूने कहा तो खुद बात करेगी, इसी वजह से मैंने कोई बात नहीं की। पर ये सब क्या है? अगर तुम बात नहीं कर पा रही थी एटलीस्ट मुझसे कह दिया होता, मैं बात कर लेता तुम्हारी मॉम से। पर ये सब क्या है यहाँ? तुमने तो मुझे अपनी शादी फिक्स होने के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा। तुम दोनों उस पर ऐसे चिल्लाना बंद करो। ताई अगर तुम्हें बात करने से डर लग रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? मैंने तुम्हें कहा था ना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम मुझे बता सकती हो। और मैंने ये भी कहा था अगर तुम बात नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी जगह पे मैं बात कर लूँगा। तो तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? अब कुछ बोलोगी भी तुम? मुझे ऐसे घूरना बंद कर और कुछ बोला भी। जंकुक प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहे। तो ताई तू मेरे साथ चल, हम अभी मॉम से बात करेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना। देखा देखा आपने भाई, और आप कह रहे हैं मैं गुस्सा ना करूं। इसे अभी तक समझ नहीं है आखिर हो क्या रहा है। पता नहीं है कब बातों को सीरियस में लेगी। ताई तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मॉम से मैं बात करूंगी। तू बस मेरे साथ चल ठीक है? मुझे नहीं जाना। कहाँ जा रही हो तुम? तुम मेरे साथ चल रही हो और हम अभी तुम्हारे मॉम से बात करेंगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अगर बात नहीं करोगी तो क्या उस ली जंसुक से शादी करोगी तुम? हाँ करूंगी, करूंगी मैं उससे शादी। ताई देखो अपना ये बकवास सी जोक बंद करो। क्या तुम्हें ये जोक लग रहा है? हाँ क्या तुम्हें ये जोक लग रहा है? सीरियसली क्या तुम इतने बड़े स्टूपिड हो कि तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आ रही? एक इतने बड़े बिजनेसमैन हो फिर भी तुम ये बात समझ नहीं पा रही? तुम्हें अब तक समझ नहीं आई? हाँ तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ अगर मुझे ये शादी नहीं करनी होती तो क्या मैं मॉम को अब तक ना नहीं कह चुकी होती? क्या उनसे बात नहीं करती? हाँ क्या मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ दिखती हूँ? अगर मैंने अब तक बात नहीं की है इसका एक ही मतलब है कि मुझे ये शादी करनी है। क्या मतलब है कि तुझे ये शादी करनी है? जब तू जंकुक से प्यार करती है तो तू ली जंसुक से शादी क्यों करना चाहती है? क्योंकि वो मेरा पहला प्यार है। क्या तू पागल हो चुकी है? मैं उसे बहुत पहले से पसंद करती हूँ, इसी वजह से मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ अगर तुम उससे प्यार करती हो तो फिर मैं कौन हूँ? अगर तू उससे प्यार करती है तो अब तक जंकुक के साथ क्या करी थी तू? क्या तुझे ये सब मजाक लगता है? अपनी ये बचपना बंद कर ताई, ये कोई बचपना नहीं है। आप सबको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर आप सबके साथ मजाक कर रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि मैं ली जंसुक को बहुत पहले से ही पसंद करती हूँ। मुझे लगा था शायद वो मुझे उस तरीके से लाइक नहीं करता, इसी वजह से मैं मूव ऑन करना चाहती थी। पर उसने मुझसे खुद कहा वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो भी मुझे लाइक करता है, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? एटलीस्ट तुम्हें जंकुक को तो बताना चाहिए था। तुमने उससे क्यों नहीं कहा कुछ भी? क्योंकि मुझे नहीं पता था ऐसा कभी भी कुछ भी होगा, सो मुझे नहीं लगा मुझे उसे बताना चाहिए। अगर तू जंसुक को लाइक करती थी तो तूने जंकुक को डेट क्यों किया? हाँ मैंने अभी अभी कहा ना मुझे पहले नहीं पता था कि जंसुक भी मुझे लाइक करता है। क्या उसके वजह से मैं पूरी लाइफ सिंगल ही थी? मुझे भी तो कोई चाहिए, इसी वजह से मैंने उसे डेट किया। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो ताई? तुम जंकुक के फीलिंग्स को कैसे हर्ट कर सकती हो? ओके आई एम सॉरी, आई नो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया। आई एम सॉरी जंकुक। मुझे यकीन नहीं हो रहा ताई कि तुम मेरी ताई है, क्योंकि मेरी ताई कभी ऐसे नहीं कर सकती। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ताई तू इतनी ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती है? मैंने सोचा नहीं था कभी तू ऐसे होगी। हाँ तो आप क्या चाहती है? हाँ मैं क्या करूँ? मैं जंसुक को छोड़ दूँ और जंकुक से शादी कर लूँ? हाँ मैं सेल्फिश? आपने कभी खुद को देखा है? मुझे सेल्फिश कहने से पहले एक बार खुद को देख लीजिए। ताई तू कहना क्या चाहती है? क्या आपको नहीं पता आपने क्या क्या है? आप इतनी ज़्यादा अच्छी बनने के नाटक मत कीजिए मेरे सामने, मुझे इरिटेट होता है इससे। ताई तुझे हो क्या गया है? तू ऐसी बात क्यों कह रही है? क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ आपसे, आपकी सच्चाई से,
आपकी इस सच्चाई के नाटक से, आपकी इस झूठे प्यार से। ताई तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज बस करो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई, प्लीज बस करो। मुझे तुम्हारा ये वाला साइड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं, मैं इसे कमजोर नहीं पड़ सकती। मैंने मॉम को प्रॉमिस किया है। I'm sorry जंगकुक, छोड़ो मुझे तुम। प्यार, वो भी मुझसे? सीरियसली? इस सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। पर क्या तुम्हें पता है, मुझसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। मुझसे क्या, मेरे जैसी लड़कियों से कोई भी प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे सच्चाई के बारे में नहीं पता, इसी वजह से तुम ये बात कर रहे हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। अगर तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गई ना, प्यार तो बहुत दूर की बात है, तुम मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करोगे। ताई मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो या फिर कौन सी सच्चाई के बारे में बात कर रहे हो, पर यकीन मानो, चाहे कोई भी सच हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होगा। मैं नाजायज हूँ। क्या हुआ, तुम्हें शौक लगा? अब बोलो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छे से पता है मेरी जैसी लड़कियों को इस सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ताई अपनी ये बकवास बंद कर। तो इसे कितनी बार कहा है, ऐसे मत बोला कर, तू मेरी बहन है। आपके कह देने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। सच तो यही है कि मैं नाजायज हूँ। और जंगकुक, तुम क्या हो गया, ऐसे चुप क्यों हो? क्या तुम्हारा सारा प्यार खत्म हो गया? मुझे अच्छे से पता है इस सच्चाई के साथ मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर क्या तुम्हें पता है, ये बात जंगकुक को पता है, फिर भी वो मुझे एक्सेप्ट करता है मेरे सच्चाई के साथ। ताई, मुझे ये बात पहले से ही पता है। क्या? हाँ, ये बात मुझे पहले से ही पता है। तुम्हें ये बात कैसे पता? उस दिन जब जिमिन भाभी ने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा। जंगकुक, मुझे ताई के बारे में तुम्हें कुछ कहना है। एक बात है जो तुम्हारा जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बात है भाभी? ताई नाजायज है। ताई मेरे डैड और जीसू मामा की बेटी है। डैड और जीसू मामा एक दूसरे से प्यार करते थे शादी से पहले, पर ग्रैनी और ग्रैंडपा को ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने डैड की शादी जबरदस्ती करवा दी मेरी मॉम के साथ। पर डैड ने ये बात कभी नहीं बताई जीसू मामा को कि उनकी शादी हो चुकी है। जीसू मामा और डैड देगू में रहते थे और मैं और मॉम बुसान में। उन्होंने मॉम से कहा कि उनका काम देगू में है तो उन्हें वहाँ पे रहना होगा। डैड कभी कभी घर वापस आते थे। जिस दिन मॉम को जीसू मामा के बारे में पता चला, वो मेरी 5th बर्थडे थी। मॉम ने डैड को बहुत ही बार कॉल किया, पर डैड ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो मॉम ने डिसाइड किया हम डैड को जाके सरप्राइज देंगे। उसके बाद हम उस एड्रेस पे गए जहाँ पे डैड रहते थे। वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि डैड की एक दूसरी फैमिली है। मॉम ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। मॉम को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, और मॉम जैसे शॉक थी वैसे ही जीसू मामा भी। फिर डैड ने सब कुछ कन्फ्यूज किया। उसके बाद उस दिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहस हुई मॉम डैड के बीच। फिर जीसू मामा ने डिसाइड किया वो डैड को छोड़ के चली जाएंगी। गुस्से में जीसू मामा वहाँ से चली गई। डैड उनके पीछे पीछे जाने लगे और उनके पीछे मॉम। जीसू मामा बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रही थी। डैड उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच उन दोनों की एक्सीडेंट हो गई, जिससे डैड और जीसू मामा की डेथ हो गई। ये सब मॉम की आंखों के सामने हुआ था। मम्मी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। कुछ टाइम बाद मॉम को एहसास हुआ कि वो मुझे वहीं पे छोड़ के चली आई और मैं वहाँ पे अकेली बैठी थी। मैं क्या करूँ मैं समझ नहीं पा रही थी, तो मैं पूरे घर में घूमने लगी। फिर मैंने वहाँ पे देखा एक रूम के अंदर एक छोटी सी बच्ची सो रही थी, और वो बच्ची कोई और नहीं ताई थी। मैं उसके पास बैठी उसके हाथों को टच कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी सोते हुए। और फिर वहाँ पे मॉम आई मुझे लेने के लिए। मॉम मुझे लेके वहाँ से जाने ही पा ली थी। फिर ताई उठ गई, वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। ताई को रोते हुए देख के मॉम भी रोने लगी। वो समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या करे उस छोटी बच्ची के साथ। वो सिर्फ 2 साल की थी। मॉम उसे ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहती थी। फिर मॉम ने डिसाइड किया वो ताई को लेके जाएंगी और ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास छोड़ेंगी, पर उन्होंने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा
इसकी माँ की वजह से हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उन्होंने उसे ऑर्फनेज में छोड़ने के लिए कहा। उस वक्त ताई सिर्फ 2 साल की थी और मॉम इतनी छोटी बच्ची को ऑर्फनेज में नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मॉम ने डिसाइड किया वो ताई को अपने साथ हमारे घर पे लेके आएंगी और तब से हम तीनों साथ हैं। ताई का पास्ट ऐसा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। जंगकुक, मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। चाहे कैसे भी हालात हो, कैसे भी वक्त हो, प्लीज ताई का कभी साथ मत छोड़ना। हमेशा उसके साथ रहना। आई प्रॉमिस भाभी, मैं ताई का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे पूरी दुनिया उसके साथ छोड़ दे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। थैंक यू सो मच जंगकुक। उस दिन भाभी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था ताई। ये सब मुझे पहले से ही पता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम पहले भी ताई थी और अब भी ताई हो। कुछ भी नहीं बदला है ताई। सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था।